बढ़ा रहे हैं। बड़े भाई भी मेरे साथ काम में आ रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, सरकारी नौकरी छुड़वा दी उन्होंने? सरकारी नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर आदमी। हाँ जी, हाँ जी। देखो लोगों को मिलता नहीं है, बहुत पढ़ाई करने मशक्कत करने से मिलती है, एक बात। ड्रीम जॉब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरी तरक्की देख के, मेरा काम देख के अपने वो जॉब छोड़ बोले ये छोड़ दो भाई, कौन सिर में दर्द लेगा हाँ, मारो। और एक छोटा सा किसान भी कहता मेरी पर्ची क्यों नहीं बन रही। अच्छा जी भाई, इन्होंने जब से इनकी जिंदगी पलट दी, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। और जब से छोटी बच्ची आई, जब से तो और पलट गई। मैं वही बताना चाह रहा था जी, जी। कि काम तुम 3 साल से कर रहा हूँ, पर पहले कंपनी का नाम कुछ और था। जी, जी, पर जैसे ही बेटी हुई तो 1-1.5 साल हो गया कि मैंने अपनी कंपनी का नाम प्रांशी रखा। प्रांशी मेरी बेटी का ही नाम है। बिल्कुल। एक चीज बोलते थे कि जितनी पूंजी तुम तैयार कर रहे हो ना, उससे 4 गुना बड़ी पूंजी में तैयार कर रहा हूँ। तो आज आपको देख के लगी रहा हो कितनी बड़ी पूंजी उन्होंने तैयार करी है। सही बात है, सही बात है। जमीन तो आप अगर चाहो तो 500 बीघे एक महीने में मैं हर साल 500 बीघे जमीन ले सकता हूँ, महीना तो नहीं, पर मैं हर साल 500 बीघे जमीन फिलहाल ले सकता हूँ। वो तो अपना जनरेडी है। कितने भाई हो आप लोग? हम 2 भाई हैं जी। अच्छा, पिताजी का पैसा तो किसान ही होगा? पिताजी किसान ही है जी, छोटी मोटी सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं जी। राजनीति का थोड़ा शौक रखते हैं, गाँव के प्रधान रहे इससे पहले। अच्छा अच्छा। अभी जिला पंचायत की तैयारी है बाढ़ 28 से। अच्छा, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो पूरी कोशिश करेंगे। आजाद पार्टी से? आजाद पार्टी से। अच्छा अच्छा। अब हमें यहाँ पे बताओ, पिताजी पे जमीन कितनी? 30 बीघे मात्र। अच्छा दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जाटों के दिमाग की सीरीज के ऊपर एक और वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, नाम है भाई प्रताप भाई। ठीक है, जिला मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव जंदेड़ी में पैदा हुए। और भाई साहब इतना संघर्ष किया आज के टाइम में जो इनकी कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है, प्रांशी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं। 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। इन्होंने आज की इस वीडियो में इनसे इनकी संघर्ष भरी कहानी जानेंगे। चलिए इनसे बात करवाते हैं। प्रताप भाई, क्या हाल है? भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ कर रुमाल कर दिया। तो कोशिश कर रहे हैं विकास भाई लगातार काम करने की। अच्छा, पहले तो ये बताओ आज ये प्रोग्राम किस चीज का है? भाई यह है दिवाली पार्टी। अच्छा अच्छा। छोटी मोटी दिवाली पार्टी देखी होंगी आपने। बिल्कुल। जैसे लोग जॉब करते हैं तो जनरली लोग सोन पापड़ी के डब्बे पे दिवाली पार्टी खत्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो एक एम्प्लॉय होता है, हम उसे एम्प्लॉय मानते नहीं है, एक फैमिली की तरह मानते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा मानना ये रहता है कि अगर फैमिली है तो पैसा, वो शोहरत, वो इज्जत उस फैमिली की तरह ही बंटनी चाहिए। अच्छा। तो दिवाली पार्टी का प्रोग्राम हमेशा हम बड़ा खास रखते हैं। पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर पूरे साल मेहनत करने के बाद दिवाली पार्टी वो शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं और मोटे मोटे गिफ्टों के साथ एंजॉय करते हैं। चलिए चलते चलते बातें करते हैं, गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सीन ये नहीं है कि आप बैठ के एक सोन पापड़ी का डब्बा दे दो। हमारे यहाँ बड़े बड़े चेक्स, उससे अलग गाड़ियाँ। अच्छा। ठीक है, इस तरह के गिफ्ट हमारे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सही बात है यार, 11 गाड़ी और 3-4 बाइक। हाँ जी, इस बार 11 गाड़ी है और 3 बाइक है। अच्छा। लास्ट ईयर दिवाली पे भी 11 गाड़ियाँ थी। अच्छा। बाइक नहीं थी, इस बार 3 बाइक बढ़ाई है। अच्छा अच्छा। अगली बार कोशिश करेंगे इन गाड़ियों का सिलसिला 50 गाड़ियों तक लेके जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब तक वहाँ तक पहुँचते हैं गाड़ी भी आपको दिखाएंगे। ये बताओ प्रताप भाई, ये भाई जो हमारा जो गांव है, या आपका हो या हमारा हो, जंदेड़ी हो, गढ़वाड़ा हो, सिकंदरपुर हो, जो मुजफ्फरनगर जिला है, बहुत छोटा सा जिला है। हाँ जी। आदमी यहाँ तक पहुँचने की तो बात छोड़ो, सोचता भी नहीं है। देखो सोच की बात है। जी जी। मेरी सोच बचपन से बड़ी रही है। अच्छा। कभी छोटा सोचने की बात रही नहीं। अच्छा अच्छा। और नोएडा आया तो नोएडा कल्चर देखा, रियल एस्टेट का कल्चर देखा। जी जी। तो यहाँ के जो मैंने लोग देखे वो ज्यादातर बच्चों की खून चूसने वाले तरीके से देखे। अच्छा। ये लोग काम तो करवा रहे हैं पर सही तरीके से पैसा नहीं बांट रहे। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ बच्चे की कामयाबी अच्छा दिखाए और पैसा बांटे। तो ऐसी सोच रखी है, भगवान ने साथ दिया और सारे काम हो गए। अच्छा, पहले तो ये बता दो वर्करों को, ये अपने स्टाफ को कौन कौन सी गाड़ी दे रहे हो? स्टाफ में जी हमारे जी, ये आपकी XUV 300 है। अच्छा अच्छा। जो 300 नहीं निकाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बराबर में आपकी XUV 700 है। ये XUV 700 आ गई जी। अच्छा, ये मतलब कैसे मिलती हैं? ये हर ये सब इनकी मेहनत का ही नतीजा है जी। अच्छा अच्छा। जिस लेवल पे काम कर रहा है उसकी उसी तरीके से उतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा। ये भी है तो सारी बड़ी बड़ी है जी। ये जी जी। किया की सोनेट है। जी जी। जब मैं प्रताप भाई 10 साल पहले वहाँ पे गुजरात में काम करता था, एक सेठ था वहाँ पे, हीरे का कारोबारी, आपने सुना होगा। वो अपने स्टाफ को दिवाली पे गिफ्ट के तौर में गाड़ी देता था। तो बड़ा मन खुश हुआ, आज अपना पड़ोसी भाई, अपने जिले का आदमी ये काम कर रहा है। हमारी भी कई बार हमने भी देखी कि इतने लोगों ने इतनी बाइक दी थी दिवाली पे, एक ओनर ने। तो इस चीज देख कर मैं मोटिवेट हुआ है। अच्छा। उन चीजों से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज आएंगी, हमें भी करनी चाहिए। अच्छा भाई, चलो एक ये गाड़ी है बरेजा। हाँ जी। ठीक है, और एक ये है। एक बरेजा ये है। अच्छा, 3 ये 4 इधर खड़ी हुई है, देख लो भाई। i10 है। जी जी जी। और क्रेटा है। ये देखो भाई, दिखाने का मकसद ये है आप भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं। कोई अगर आप मेहनत करेंगे, कोई जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। अब हमें, अच्छा ये 3 बाइक है। 3 बाइक। अच्छा, चलिए उधर ही चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है। चलिए प्रताप भाई, अब आपसे आराम से बात करेंगे। अब हमें आप ये बताइए,
गाँव तो अपना जनरेडी है। कितने भाई हो आप लोग? हम 2 भाई हैं जी। अच्छा, पिताजी का पैसा तो किसानी होगा? पिताजी किसान ही है जी, छोटी मोटी सामाजिक कार्यक्रम में लगे रहते हैं जी। राजनीति का थोड़ा शौक रखते हैं, गांव के प्रधान रहे इससे पहले। अच्छा अच्छा अभी जिला पंचायत की तैयारी है बाढ़ से। अच्छा, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो पूरी कोशिश करेंगे लड़ने। आजाद पार्टी से? आजाद पार्टी से। अच्छा अच्छा। अब हमें यहाँ पे बताओ, पिताजी पे जमीन कितनी? 30 बीघे मात्र। अच्छा, 30 बीघे में। तो 30 बीघे में इतनी दूर, मतलब ये इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे प्राप्त? आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। हमारे पिताजी ने हमेशा हमारे मतलब हमारे जैसे बुआ जी हो गई, जी जी, मौसा हो गए, मामा हो गए, जी जी, ये लोग लगातार जमीन खरीद रहे थे। हाँ हाँ। और हमारे पिताजी दोनों भाइयों पे पैसा लगा रहे थे पढ़ाई पे। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बड़ा भाई है, वो बैंगलोर से बीटेक करी है, फिर बैंक मैनेजर बना है। हाँ। मुझे दिल्ली रखा, मैं दिल्ली से मैं CS करी, कंपनी सेक्रेटरी, फिर MBA करी, फिर अपनी कंपनी चलाई। तो बहुत बार लोग बोलते थे कि इतना मोटा पैसा लगा रहा है, हर साल 20 बीघे जमीन ले सकता है। तो हमारे पिताजी बड़े शान के साथ एक चीज बोलते थे कि जितनी पूंजी तुम तैयार कर रहे हो ना, उससे 4 गुना बड़ी पूंजी में तैयार कर रहा हूँ। तो आज आपको देख के लगी रहा होगा कितनी बड़ी पूंजी उन्होंने तैयार करी है। सही बात है, सही बात है। जमीन तो आप अगर चाहो तो 500 बीघे एक महीने में मैं हर साल 500 बीघे जमीन ले सकता हूँ, महीने तो नहीं, पर मैं हर साल 500 बीघे जमीन फिलहाल ले सकता हूँ। पर उसमें क्या है ना, इनपुट नहीं आता, आउटपुट नहीं आता। मेरा मानना ये है, पहले जो चौधरी हैं वो किसानी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि खेती की जमीन होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि पैसे वो ऐसी जगह लगाओ जो उसका 4 गुना बढ़ के मिले, बिल्कुल, किसी के काम भी आए और 4 गुना तरक्की उस चीज से हम करें। तो हमारा तो हर साल का काम के हर महीने काम है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठाते ही है। सेल करने के लिए पहले पैसा लगाते हैं, फिर सेल करके मार्केट में देते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो वहाँ खरीदते मुझे लगता है अच्छे रिटर्न आते उस खेती की जमीन में, तो इसलिए उससे फोकस नहीं। अच्छा अच्छा। अब हमें प्रताप भाई ये बताओ, ये रियल एस्टेट की शुरुआत कैसे हुई? डायरेक्ट कहीं जॉब वगैरह की, डायरेक्ट कंपनी में? नहीं, मैंने पहले जॉब करी थी, एक्सपीरियंस लिया पहले। हाँ, MBA करने के बाद मैंने एक कंपनी में जॉब करी थी, 3 साल तक काम सीखा वहाँ। अच्छा अच्छा। 3 साल काम सीखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ अच्छे से। जी जी जी। तो उसके बाद ही मैंने आके फिर अपनी कंपनी खोली, उस तरीके से काम करना फिर बाद में स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। तो प्रांसी प्राइवेट इंफ्रा को कितना टाइम हो गया? प्रांशी इंफ्रा एडवाइजर। अरे मैडम, अरे एक शॉट तो ले लूंगा, कोई नहीं। आ जाओ जी। ये अपनी भाभी जी है, मेरी तो भाभी जी लगती है जी। नाम बता दो जी। सृष्टि अलावत। अच्छा जी। भाई इन्होंने जब से इनकी जिंदगी भाई जिंदगी पलट दी, मानते हो कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब से छोटी बच्ची आई, जब से तो और पलट गई। मैं वही बताना चाह रहा था कि काम तुम 3 साल से कर रहा हूँ, पर पहले कंपनी का नाम कुछ और था। पर जैसे ही बेटी हुई तो 1-1.5 साल हो गया, मैंने अपनी कंपनी का नाम प्रांशी रखा। प्रांशी मेरी बेटी का ही नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम तीनों कॉम्बिनेशन है, प्रताप एंड सृष्टि। ट्रिपल पी। तो ये ट्रिपल पावर है, इसका कॉम्बिनेशन बनता है प्रांशी। जी जी जी। तो फिर प्रांशी इंफ्रा एडवाइजर्स बेटी के नाम पे रखी। प्रताप भाई एक बात मानते हो? मैं तो मानता हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं। अगर हमारा प्रॉफिट 1 रुपया है, जब बच्चा जब लड़की होती है तो 10 गुना हो जाता है, मुझे ऐसा खुद लगता है। मैं तो फर्स्ट डे से मान रहा हूँ, मेरे तो बहुत ज्यादा लकी है, मतलब मेरी पूरी फैमिली के लिए भी लकी है। अपनी बेटी अपनी किस्मत खुद लेके आती है, ऐसा मुझे खुद लगता है। मैं और मेरी वाइफ बहुत बार डिस्कस करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग बहुत दिन पहले थी वो हमारी बेटी होने के बाद पूरी हुई है। तो हमें लगता है कोशिश तो हमारी थी, पर लक इसका जुड़ गया साथ में। उसके बाद बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, वो तो अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट प्लानिंग तो इसी क्षेत्र को में बढ़ना है। जैसे 3 साल पहले स्टार्ट करी थी कंपनी, तो अकेला निकला था, फिर टीम बनानी स्टार्ट करी थी। अच्छा। अब अराउंड 100 लोगों की टीम मेरी नोएडा के अंदर है। अब इसे बढ़ा रहे हैं, बड़े भाई भी मेरे साथ काम में आ रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, सरकारी नौकरी छुड़वा दी उनकी? सरकारी नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर आदमी। हाँ जी, हाँ जी। देखो लोगों को मिलता नहीं है, बहुत पढ़ाई करने मशक्कत करने से मिलती है, एक ड्रीम जॉब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मेरी तरक्की देख के, मेरा काम देख के अपनी वो जॉब छोड़। बोले ये छोड़ो भाई, कौन सिर में दर्द लेगा? एक छोटा सा किसान भी कहता था मेरी पर्ची क्यों नहीं बन रही। सही बात है, सही बात। वो काम छोड़ने के बाद में अब मैंने एक ब्रांच रामनगर में और खोली है, रामनगर, जिसका इनॉग्रेशन हम 1 नवंबर को करेंगे। रामनगर आपका जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल पार्क। बिल्कुल। उस ब्रांच के लिए 35 लोगों की हायरिंग हो चुकी है। अच्छा। उसे बड़े भाई संभालेंगे वहाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी करंट की प्लानिंग ये है, आगे की तो देखो विदेशों में भी काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है। जी जी जी। अच्छा प्रताप भाई, जैसे कि नोएडा में आप काम कर रहे हो, जितना मैंने सुना है इंडिया में नोएडा को दुबई का दर्जा दिया जाता है, जैसे रियल एस्टेट का बूम है। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आजकल सोने का बहुत रुका उतर रहा है। मेरा मानना है इस जमीन पर जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है वो जमीन है। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका देखो, जमीन से बड़ा सोना कुछ नहीं है। बिल्कुल। और इस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। जितने लोग भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरी इस बात से जरूर मानेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिल्कुल। वो घटेगी तो नहीं, वो बढ़ेगी। और जमीन का टुकड़ा हमारे लिए क्या है, वो आपको उतना रहना उसे हम बढ़ा नहीं सकते। ये तो पॉसिबल नहीं ना। कहते रहे कि हम पाकिस्तान को अपने में ले लेंगे, जो हमारा टुकड़ा है, टुकड़ा तो उतना ही रहेगा। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उस पॉपुलेशन को क्या चाहिए? जमीन। तो जमीन की डिमांड
हमेशा बढ़ती रहेगी और सप्लाई कम होती रहेगी। बिल्कुल। और सप्लाई जिस चीज की कम होगी, जो लिमिटेड होगा ना, जी, जी। तो उसकी चीज तो बढ़नी है। अच्छा। चाहे वो आपका लगा लो, एक बार रुक के उतर गया था, मैं लक्ष्मी नगर रहता था, हाँ जी, हाँ कि जी। नमक खत्म हो रहा है, जी जी और ये अफवाह थी। हाँ। और मैंने वो चीज देखी, 1 घंटे के अंदर 10 रुपए के नमक के थैले का 700 रुपए हो गया था। बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। ये सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे की अफवाह थी। प्रताप भाई, देसी भाषा में मैं आपको बताऊं, हमारे जो किसान भाई हैं भाई, जब कोरोना आया, जो 10 रुपए का मंडल था वो 150 रुपए का हो गया था। वही तो, क्योंकि जी, जी। डिमांड किस टाइम मिल जी, रहा है जी, ना जी, कहीं। जी, जी। तो इसीलिए भाई जमीन अच्छा। तो बहुत बड़ी, सोने से बड़ा सोना है। अच्छा, तो रियल एस्टेट में मतलब आ गए बहुत बहुत बूम है जी, बहुत बड़ा। बहुत बूम है। लोगों को अवेयर होना जी। चाहिए, थोड़ा खेती की जमीन से बाहर निकल के भी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपके ऑफिस स्पेस हो गए, आपकी कमर्शियल दुकानें हो गई, जी, जी। इन चीजों में पैसा लगाना भी चाहिए। सही। देखो जमीन खेती क्या है, वो पड़ी है, आपको एक फसल दे देगी और थोड़ा बहुत रेट बढ़ता रहेगा। जी, जी। ये चीजें जो हैं, इन चीजों में क्या है, आपको महीने का किराया भी मिलेगा, बिल्कुल। और साथ में रेट ही बढ़ेंगे, तो 2 इनकम के स्रोत बनते हैं। सही बात तो है। निकल के देखना चाहिए, तो समय के साथ साथ बदलना चाहिए। बदलना चाहिए समय। अच्छा, तो गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे, जो युवा है, आपको पता है क्या हाल है, बदमाशी और नशा 2 ही चल रहा है मुजफ्फरनगर में। तो बस देखो, ऐसे तो हमारा जो गांव है, जी जी वो मतलब मैं कुछ दिन भारतीय इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ 2 साल। जी, जी। तो हमारे गांव के इतने बच्चे थे, हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाकू लोगों में ही गिनते थे। बहुत पढ़ने वाले बच्चे रहे, बिगड़ भी कम रहे हैं। आर्य समाजी गाँव रहा है पहले से, जी, तो हमारे गाँव में तो चीजें देखने के लिए कम मिलती हैं। और जो भाई कर भी रहे हैं इस काम को, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। जी, जी। सबसे बड़ा नशा जो है पैसे का है, सही शोहरत बात, का है, सही बात। इज्जत का है, जी, जी। दौलत का जी, है। जी। वो कमाओ, मेहनत करो, बाकी चीजों को पढ़ो ही मत। सही बात है। गांव में जाओगे तो अलग ही रुतबा रहेगा। गाँव में जो अगला रुतबा रहेगा, 4 लोग आपको इज्जत के साथ देखेंगे। अच्छा, अच्छा। उनके माँ बाप आपसे बैठ के बात करेंगे, भाई मेरे बेटे को क्या करना चाहिए। जी जी जी। तो मेरे बेटे को क्या करना चाहिए, ये चीज कोई आपसे पूछेगा तो आपकी इज्जत ऐसे लगेगी ना कि आज मुझसे कोई पूछ रहा है भाई, जी, जी। कि मेरे बेटे को क्या करना चाहिए। करियर की पूरी काउंसलिंग करवाना चाह रहा है। सही बात है। अब बात करते हैं, तो थोड़ा आप पे भी समय लिमिटेड है और हमारे पे भी। आप हमें ये बताओ, ये प्रताप भाई, जो आपकी ये प्रांची प्राइवेट लिमिटेड है, कैसी इन्वेस्टमेंट कराती है, कम से कम कितने में इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम क्या क्या? छोटे इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ जोड़ के रखते हैं। जी, जी, जी। 15-16 लाख रुपए चीज हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। जी, जी, जी। ऊपर तो आप चले लो कहीं 1000 करोड़ की चीज। जी, जी। बस छोटा इन्वेस्टर 15 लाख रुपए से हमारे साथ जुड़ सकता है। अच्छा अच्छा, वो क्या है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, क्या है, सिस्टम हमारे क्या पास है? प्लॉट है रामनगर में, अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे छोटे 100 गज के 150 गज के प्लॉट बनते हैं। जी, जी, उनके जी। ऊपर कोटेजेस बन जाते हैं, हाँ। Airbnb पे चढ़ जाते हैं, जी, जी, तो जी। रेंटल इनकम खड़ी हो जाती है इस तरीके की। बिल्कुल बिल्कुल। नोएडा के अंदर ऑफिस स्पेस है, 30 लाख 35 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। नोएडा में 30-35 लाख रुपए की चीज, जी, जी। और रामनगर के अंदर 15-16 लाख का प्लॉट जी, जी। हमारे साथ प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही कि इस एरिया में इंस्टीट्यूट होगा, इस एरिया में चलिए थोड़ा अंदर भी दिखा देंगे, बात करते हैं। इंडस्ट्री होगी, जी। एरिया में ऑफिस बनेंगे। जी, जी। तो वो प्लानिंग करने के लिए लीज पे है। जब साइट डेवलपमेंट हो जाएगी फिर अच्छा। लीज से हट जाएगी, फ्री होल्ड। ये देखो, ये यहाँ पर भाई अरेंजमेंट है अपनी। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने आपकी बात प्रताप भाई से करवाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।